कि साडा कारोबार नहीं चलता। कारोबार बड़ा वड्डा है, पर पता नहीं क्यों कारोबार विच बरकत पैंदी नहीं। आउंदा बड़ा कुछ है, जांदा किते पता नहीं लगता। उरे साडी आम ही सब दी हुंदी है, कारोबार वड्डा होवे चाहे छोटा होवे। गुरु संत कोल आके से अरदास बेनती ते करने कि कारोबार विच वाधा किवें होए, बरकत किवें पवे। पर गुरु साहिब जी जो उपदेश देंदे ने, उपदेश असीं कदे ध्यान करके सुनी नहीं, ध्यान करके कि सुनने का यतन ही नहीं किया। बस केवल अपने गल सुना के चले जाने हैं। एक सेठ से व्यापारी है, थोक की दुकान है, और इस तरह की उनके मन की भी हालत इवें दी सी। कारोबार बड़ा है, पर पता ही नहीं लगता कमाई आउंदी तो है तो जाती कित्थे है। ये कह लिए कि कारोबार जिथों शुरू किया उत्थे तो उत्थे रहा, ना घटिया ना वधिया। और इवें दी हालत साडी हुंदी जदों कारोबार ना चले, फिर आम वहमां भरमां विच भी लोग पा दिंदे ने कि फलाणे दे कोल जाओ कारोबार च वाधा हो जाएगा। इवें दा भरम किसी ने ये सेठ नूं भी पाया, पर इहदे भाग चंगे सन। एक जदों किसी संत साधु नूं जाके मिलिया, वो अगों कमाई वाला सी। इन्हें जाके अपना रोना सुनाया कि कारोबार तो ठीक ठाक है, पर वो कारोबार अगे वधदा नहीं। और साधु जिहड़ा है चुपचाप बैठा रहा, 2-4 मिनट इहने बेनती करके कोल खलोता रहा, पर बोलिया नहीं साधु। तो जदों देखा कि उन्हें फिर कहा कि कोई उपदेश दिओ भी हुण गल कीती, कारोबार तो मंगण आया, कारोबार के नाल उपदेश भी तो लैके जा, चलेगा दिता। कहते साधु ने फिर अखा चुक के देखा कि पता सी कारोबारी है, हो सकता है गुरु गुरु राम राम कदे ना जपिया होवे। बस कहते फिर एक काम करी, जिहड़ा घट तोल के देना ना, घट तोलना छड्ड दे। और घट तोलन के उन्होंने कोल तरीके बड़े होंदे ने, दुनिया को लोगों को पता भी नहीं लगता। और एकदम वो पैरों तो लैके सिर तक कंब गया कि मैं घट तोलना, इनू किवें पता लग्या। तो घट इसे करके तोलना कि कारोबार में वाधा कोई नहीं होंदा, किसी तरह मैं 4 पैसे जोड़ा कमावा, वाधा हुए। हुण सेठ चुप हो गया, साधु भी चुप हो गया। सेठ ने फिर हिम्मत की कि कोई उपदेश दिओ। वो साधु कहता बस यही उपदेश है कि कदे किसी को घट नहीं तोल के देना, क्योंकि दुकानदार अपना रेट एक जिहड़ा है उन्होंने पता है कि मैं 10% कमाना, 5 कमाना है। फिर भावें बच्चा आवे भावें बजुर्ग आवे, वो रेट घट वध करदे ही नहीं। भाई घट तोल के नहीं देना, तो हो सके जदों तोलन लगना है ना, वाहिगुरू कह के तोली। तो जे वाहिगुरू नूं याद करके तोलेगा तो घट तोलिया जाना नहीं। खैर इन्हें सेठ ने उस साधु तो उपदेश लिया, चलिया गया। काम तो बड़ा औखा सी, जिन्होंने आदत पई होवे घट तोलन की। पर 2 दिन 4 दिन इन्हें गुरु गुरु करके तोलिया, सुभाव बन गया, अंदर सुख बड़ा मिलिया। तो इन्ना कोई फिर सिदक वाला हो गया कि जिहड़ा गाहक आवे उन्होंने कहे कि आप ही भाई तोल लै, फड़ वो सामने पे जो कुछ चाहिए पा के तोल। हम गाहक आने आपे पाना, आपे तोलना। और कई दुकानदार होंदे ने जी, थोड़ी बहुती जान पछाण होवे ते आम लोग कह देंदे ने कि पैसे भी 2-4 दिन ठहर के देंगे ਜਾਂ घट ने। वो अगला कहता कि पैसे कोई गल नहीं, तुसीं पहलों समान दसो की चाहिए। भावें उन्हें पैसे लेने ने, पर बोल बाणी का इन्ना फर्क है कि गाहक जिहड़ा खुश हो जाता कि चलो सत्कार तो किया। हुण गाहक जिहड़े सन वो बड़े खुश कि इन्ना ईमानदार बंदा। वड्डियां वड्डियां दुकानां वाले भी उत्थों थोक का समान सी वो भी ले जाण, आम लोग भी ले जाण। 2-4-5-7 साल च उनका कारोबार इन्ना वधिया कि कारोबार भी वड्डा होया। उन्हें जिन्ने तोलण वाले वट्टे सन सारे वट्टे भी सोने के बना लए।
और सोने के वट्टे बना के भी किते किते ग्राहक को फिर भी कह दिंदा कि आप ही तोड़ लो भाई, कोई गल नहीं। हुण जो कारोबार इन्ना वधिया नूं साधू की याद आई कि असल में उस संत दे फकीर दे बोला करके कारोबार वधिया ना, जाके शुकराना तो करा, कोई उपदेश होर लैके आवा। इन्हें सोने के कुछ जिन्ने को वट्टे बनाए सन, किलो 2 किलो तक के वो वट्टे भी नाल लै गया। तो जाके साधु नूं फिर क्या, देखो तुसी वचन किए सन, कारोबार इन्ना वधिया, वट्टे भी सोने के बन गए, कोई होर उपदेश दिओ। और साधु बहुत घट बोलने वाला, थोड़ी देर बाद फिर अख चुक के देखिया कि सेठ देख हुण तेरे वट्टे भी जो सोने के उगने का मतलब कारोबार चंगा चल गया, सोहना, तो होर तैनूं की चाहिए है? कहंदा नहीं, हुण मैं उपदेश लैना है, कोई उपदेश होर दिओ। हुण साधु ने उपदेश दिता, कहंदा फिर एक कर, जिहड़े वट्टे लैके आए ना, सामने नदी है, नदी 'च सुੱਟ दे। सोने के वट्टे होण नदी दे विच सुੱਟਣ ਨੂੰ कहते, भावें किन्ने भी रुपये कोल क्यों ना हो, एक वारी तो अंदरों हौल पिया कि इन्नी कमाई की, हुण मैं नदी 'ਚ सुੱਟ दिया। पर अंदरों एक आवाज़ होर भी आई। और देखो हर एक बंदे के अंदर ये 2 आवाज़ां आउंदियां ने, 2 तरह के विचार आउंदी है। जदों इवें दे कोई गल सामने आवे कि तू रिश्वत लैनी है, कोई माड़ा काम करना है, अंदरों आवाज़ां 2 जरूर आउंदियां ने कि भी ये काम माड़ा करी ना, ये विचार चंगी है, जे चंगा भला चाहना तो ये कर लै। पर फिर जिवें दा सुभाव बना होवे, माड़ियां विचारां वाला होवे, तो हाँ उस वेले हैवी हो जांदियां ने। ये अंदरों आवाज़ जरूर आई कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, कि तेरा अपना कुछ नहीं सी कबीर, मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये अंदरों आवाज़ तो जरूर आई। और देखो ये आवाज़ फिर बेनती करा हर किसी के अंदर आती है। पाप कर्म करना उदों नहीं, चंगा कर्म करना उदों नहीं। ये 2 तरह के विचार अंदर बनती है। पाप कर्म कर लगे जो वो पाप कर जाए, और फिर आदत उवें दी बन जाती। गुरु साहब ने पावन बचन भी कह दिते कि पाप बुरा, पाप है तो बड़ा बुरा, पर कहते पापी को प्यारा, उन्होंने फिर प्यारा लगन लग जाता है। तो उनके मन च दूसरी तरह के विचार आ ही नहीं सकती। वो विचार आवे भी तो उठन तो पहले रोक देंदा, कोई गल नहीं, केड़ा वेखदा है। पाप बुरा पापी को प्यारा, पाप लदे पापे पसारा। पर एक आवाज़ दूसरी तरह की होती है कि पाप कर करके अंदर तेरा मैल दे नाल भरिया गया है। कदे विचार सोच अंदरों कि ये मैल कट्टी जाएगी, मैल इकट्ठी तो बड़ी कर ली। देखो एक बेनती होर कर दे, ये जिहड़े पापां वाली मैल है ना, इहदे वास्ते यतन नहीं करना पैंदा कोई, ये अपने आप इकट्ठी हो जाती है। और आप सब का तजर्बा भी होगा, जिमीदार नाल संबंध रखने वाले हैं, कि देखो जिंदे वास्ते मेहनत करनी पैंदी है ना, वो जपण वास्ते करनी पैंदी है, नाम सिमरन वास्ते करनी पैंदी है। पापां वास्ते जब माड़े ख्यालों वास्ते मेहनत करने की लोड़ नहीं। जिवें कणक बीजनी है और मेहनत बड़ी करनी पैंदी, 6-6 7-7 वारी जमीन होगी और चंगी तरह सवारनी। बीजी तो उहदे च कणक ही ना जी, पर वो जिहड़ा शब्द वरत्या जांदा गुल्ली डंडा, वो बीजिया तो नहीं, उग गया। घाह विच बीजिया तो नहीं, पर गंद अपने आप हो गया ना। लाया तो झोना से सफाई करके कला कला बूटा पौधा पुट के कला कला लाया, पर उहदे विच नदीन बीजिया नहीं सी, गंद बीजिया नहीं सी, हो गया। ये अंदर जिहड़े पाप ने, पापां दा बीज बीजन की भी लोड़ नहीं, ये अपने आप अंदरों पैदा हो जाते हैं। पर जे पैदा होंदे ने तो ये अंदरों खत्म किवें होण? ये विचार सब के अंदर चलते। और धन गुरु नानक साहब जी ने पावन वचन कहे ने कि देखो एक नाम ही है,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣ, ਭਰ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਤ ਪਲੇਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਕੱਪੜੇ ਮੂਤ ਪਲੇਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਟਾਂ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਟੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੌਦਾ ਤੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 2-4 ਦਿਨ ਪਏ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁੱਭਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਟੀ। ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 3-4 ਵੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਠ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੇਠ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਖੈਰ ਵੱਟੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਵੱਟੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਨੌਕਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਲੀ ਜੋ ਲਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕਰ ਜਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਕੋ ਤਸਕਰ ਜੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ, ਨਾ ਉਚੱਕਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਾ ਚੋਰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਤਨ ਜੀਐ ਸਿਤੇ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਜੀਏ ਨਾਲੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਕਿ
ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਆਏ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ।